बिहार के इस बड़े आईपीएस अफसर पर लगे खौफनाक आरोप आखिर क्या है? जब भी हम खाकी वर्दी देखते हैं तो हमारे जहन में हिफाजत और सुरक्षा का भाव पैदा होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब उसी रक्षक की वर्दी की आड़ में किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर जैसी साजिश को अंजाम दिया जाने लगे? यह सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। बिहार की सियासत और पुलिस महकमे में इन दिनों एक ऐसा ही बवंडर उठा हुआ है। एक ऐसा सनसनीखेज आरोप सामने आया है जिसने रातों रात पूरे राज्य के सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम उसी खौफनाक सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कानून के रखवाले ही अब भक्षक बन बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं अजीत आनंद। यह पूरी कहानी शुरू होती है बिहार के भोजपुर से, जहां हाल ही में चर्चित भरत तिवारी का तथाकथित एनकाउंटर हुआ था। शुरुआत में यह मामला एक आम पुलिसिया कार्रवाई की तरह दिखा, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की परतें उधड़ी, एक भयानक सच सामने आने लगा। कथित एनकाउंटर में शामिल कुछ पुलिस वालों पर FIR जरूर दर्ज हुई है, लेकिन असली सियासी और प्रशासनिक भूचाल तब आया जब बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर सांसद सुधाकर सिंह ने एक ऐसा बयान दागा जिसने सीधे पटना पुलिस मुख्यालय की चूल्हे हिलाकर रख दी। सुधाकर सिंह ने साफ और बेबाक शब्दों में इस पूरी घटना को एक सोची समझी हत्या करार दिया है। सबसे बड़ा सस्पेंस और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर बिहार STF के हेड और बड़े IPS अफसर कुंदन कृष्णन को इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड बता दिया है। सांसद का सीधा आरोप है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कुंदन कृष्णन के सीधे आदेश पर ही STF के जवान पटना से हथियार लेकर बलौटी गांव गए थे। सांसद का दावा है कि फिलहाल जिन स्थानीय पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है वो महज मोहरे हैं। उन्हें बलि का बकरा बनाकर असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है, जो पटना के AC कमरों में महफूज बैठे हैं। अब जरा सांसद सुधाकर सिंह के तर्कों पर गौर कीजिए, जो किसी भी आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। उनका कहना है कि आखिर भरत तिवारी का जुर्म क्या था? महज एक अवैध कट्टा या पिस्तौल रखना? भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से इस जुर्म की सजा ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की कैद होती है। अगर उसने कानून तोड़ा था तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बिना अदालत और बिना किसी जज के सीधे मृत्यु दंड का फरमान सुना दिया गया। क्या अब खाकी वर्दी ही यह तय करेगी कि किसे जीना है और किसे मरना है? सांसद ने तीखा सवाल दागा है कि कुंदन कृष्णन को किसी की भी हत्या करवाने का लाइसेंस टू किल आखिर किसने दे दिया? सांसद ने इस घटना को मानवाधिकार का सबसे खौफनाक उल्लंघन बताया है। उनका साफ मानना है कि पुलिस की अपनी जांच से कभी सच बाहर नहीं आएगा, यह सिर्फ एक लीपापोती साबित होगी। इसलिए अब इस मामले में सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। उनका स्पष्ट कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और वर्दी की आड़ में जो लोग अपराध की ऐसी खौफनाक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनकी असली जगह कुर्सी पर नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इन बेहद गंभीर और संगीन आरोपों के बाद बिहार सरकार और न्यायपालिका क्या कदम उठाती है। क्या भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, या यह फाइल भी सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती रह जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही बेबाक विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।